नहीं लिखा है? भगवान के सामने क्या कह रहा है? मैं हूँ निजाधि, हरो हरो मोहता, क्या किस तरह से बोला आपने? मैं रहूं आप में, हाँ, मैं रहूं आप में आप लीन। ये अपने में लीन तो है ही, लेकिन उसे पहचानना है अपनी लीनता को। भाई अनंत गुण इसके कहाँ लीन है, किसमें निमग्न है? इसके साथ एक है ना, क्या कहा बोलो? अनंत गुण इसके वे इसमें ही निमग्न है क्या नहीं? दूसरी तीसरी गाथा पढ़ना है? क्या है वो? एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, उससे बने बंधन कथा जो विरोधी। सही बात है, पूज्य पूजक का भेद खत्म हो जाता है। वो तो विकल्प है पूज्य पूजक का, तो विकल्प है ना, तो विकल्प छूट जाता है बस। हाँ जी, प्रवचन सार जी में ये तत्व प्रज्ञापन महाधिकार और 102 नंबर की गाथा ये पूरी हो गई है। इसमें ऐसा बताया है कि उत्पाद व द्रव्य ये जो है इनमें समय भेद नहीं है, ऐसा बताया है। सच हो गया है। कल वो रामपात्र का उदाहरण दिया था। अब देखो उस चीज को यहाँ आचार्य देव अप्लाई करते हैं दृष्टांत के द्वारा कि इनमें समय भेद नहीं है। तो हम 103 नंबर की गाथा इसका वाचन करते हैं। पहले 207 पेज पर देखें इसको। ऊपर प्राकृत की गाथा है और नीचे उसका गुजराती अनुवाद है और लिपि हिंदी की है। पाड़ु भवदीय अन्नो पज्जाओ पज्जो भयदियन्ना धव्वसतं पृथव्वम् नैव पणद्धं नोपन्नम् उपदेदरवनो अन्यपरे अन्यको भिन्नसेवति अनद्रव्यतो नति नष्टके अन्वयार्थ है। द्रव्य की अन्य पर्याय उत्पन्न होती है। है भैया राजू भाई? 103 नंबर की गाथा लिखी है ना, वहाँ पढ़ना होगा। द्रव्य की अन्य पर्याय उत्पन्न होती है और कोई अन्य दूसरी पर्याय नष्ट होती है। देखो ऐसा कहा जाता है ना, एक पर्याय नष्ट होती है दूसरी पर्याय उत्पन्न होती है। तो उसे अपने को क्या लगता है कि दोनों का काल अलग अलग है। पर भाई उसमें द्रव्य तो कायम रहता है ना। क्या कहा? द्रव्य तो ध्रुव रहा ना। कल उंगली का उदाहरण देकर के बताया था ना, क्या उंगली को ध्रुव मानवा और उंगली को ध्रुव मान करके इसकी ये अवस्था है और ए अवस्था हो गई। तो पूर्व अवस्था का व्यय और वर्तमान अवस्था का उत्पाद ये एक ही समय में है क्या नहीं? क्या इसका इसमें काल नहीं है? और उसका कारण क्या है? एक ही समय में क्यों है? क्योंकि वहां ध्रुवता है। देखो 102 नंबर की गाथा थी ना,
उसमें अपन ने एक बात पढ़ी थी, मैं उसका याद दिलाता हूँ। 102 में एक तरफ एक 101 203 पेज। उसमें ये लिखा है, देखो ये वो एक समय क्यों है पता है आपको? क्योंकि वहाँ ध्रुव कायम है, इसलिए उत्पाद और विनाश का एक ही समय में है, एक ही समय है। ठीक है, अगर हम ध्रुवता से भिन्न पर्याय को जाने, ध्रुवता के बिना, तो उनका अलग अलग समय हो सकता है। ये बात इसमें कहीं लिखी है, वो अभी वैसे समझ लेना, फिर मैं निकाल के बता दूँ। क्या कहा, बोलो क्या तर्क है इसके पीछे? उनका एक समय क्यों है? क्योंकि ध्रुवता कायम है। अगर ध्रुवता के बिना वे पर्याय हों तो वो अलग अलग समय होगा उनका। बोलो भैया समझ में आया कि नहीं आया? क्या कहा? फिर बोलता ध्रुवता अलग कर दो आप, ध्रुवता नहीं है, और फिर पर्याय का उत्पाद और पर्याय का बेमानव, तो उसमें समय भेद होगा। नहीं, अपन थोड़ी देर के लिए कल्पना करें कि भाई इसमें समय भेद है, तो समय भेद कब संभव है? जब ध्रुवता नहीं हो तब संभव है वो। 102 आदम में तो आया था, ध्रुव का बाबू मानना पड़ेगा उत्पाद से ध्रुव। हाँ वही मैंने बताया था वो, तो वो या तो वो द्रव्य का मानो उसका ही व्यय हो जाए, वो ही खत्म हो जाए, वो हो ही नहीं, तो वो स्वतंत्र होंगे। ठीक है, लेकिन वो तो दो पर्याय नष्ट होती पर्याय और उत्पन्न होती पर्याय, उसमें तो ध्रुव पसरा हुआ है ना, ध्रुव के बिना वो नहीं है ना, इसलिए उसमें समय भेद नहीं है, ऐसा समझना। तो यहाँ क्या कहा, देखो द्रव्य की अन्य पर्याय उत्पन्न होती है और कोई अन्य पर्याय नष्ट होती है, फिर भी द्रव्य न तो नष्ट है न उत्पन्न है, वह तो ध्रुवी है। ठीक है, ये बिल्कुल देखो भाई, आचार्य देव हमको सब हमें बिल्कुल निर्भय करना चाहते हैं, निशंग करना चाहते हैं, डरो मत। और दूसरी बात कि ये उत्पाद द्रव्यात्मक तुम अखंड अभेद वस्तु हो बस, इसलिए तुम भेद का भी विचार मत करो, ये समझ लो जान लो बस, केवल ये व्यवहार है सब, और इसको जान करके तुम अपने में समा जाओ अभेद में। तुम्हारा कोई मरण नहीं है, कोई तुम्हारा जन्म नहीं है, कुछ नहीं है, बस वो उत्पाद में बरत रहे हैं, पर्यायों में बरत रहे हैं सब। वो जहाँ पर्यायों में उत्पाद में हैं वहीं ध्रुवता भी कायम है, इसलिए कहा ना कि उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों पर्यायों में बरतते हैं। अगर वे तीनों एक साथ पर्यायों में नहीं बरतेंगे तो पर्याय के उत्पाद का और विनाश का उस समय भेद होगा। बोलो ये तर्क समझ में आया कि नहीं आया? इसको समझ में नहीं आया बोलो बताओ। ठीक है, अब आगे कहते हैं, ठीक है, इसको दृष्टांत के द्वारा बताते हैं। यहाँ इस विश्व में जैसे एक त्रिअणुक समान जाति अनेक द्रव्य पर्याय विनष्ट होती है, और दूसरी चतुरणुक समान जाति अनेक द्रव्य पर्याय उत्पन्न होती है। देखो जो समान जाति है वो अनेक द्रव्य पर्याय यहाँ पर, और जो असमान जाति है वो भी अनेक द्रव्य पर्याय है। अनेक द्रव्य पर्याय दो प्रकार की हुई, कौन कौन सी? एक समान जाति अनेक द्रव्य पर्याय और एक असमान जाति अनेक द्रव्य पर्याय। अनेक द्रव्य अनेक द्रव्य अनेक द्रव्य जोड़ लो, समान जाति अनेक द्रव्य उसकी पर्याय, असमान जाति अनेक द्रव्य उसकी पर्याय, इसलिए उसको कहा अनेक द्रव्य
समान जाति अनेक द्रव्य पर्याय। आगे ख्याल में नहीं आया कि हमेशा पढ़ने में नहीं आता है, तो पढ़ने में नहीं आता तो हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ लो आप। समान जाति अनेक द्रव्य उनकी पर्याय, तो वो कहेंगे समान जाति अनेक द्रव्य पर्याय। ठीक है, द्रव्य पर्याय वो अलग, वो समान जाति अनेक द्रव्य, बस इतना अलग कर दो और पर्याय को अलग कर दो, ऐसे पढ़ो। समान जाति अनेक द्रव्य पर्याय, असमान जाति अनेक द्रव्य पर्याय, ऐसा कर लो, पर्याय को अलग कर लो। नहीं आया समझ में ओम प्रकाश? समान जाति तो ये सब पर्यायों को कहेंगे। एक ही जाति- अकेली पुद्गल, अकेला पुद्गल और कोई, जो चार द्रव्य है ना, पुद्गल को धर्म धर्म आकाश का, वे तो स्वभाव रूप ही परिणमन कर रहे हैं। ठीक है, और जब वे स्वभाव रूप परिणमन कर रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि जीव जो चेतन वस्तु है ना, इसका संयोग किसके साथ में है? उद्गल के साथ मनुष्य जाति से असमान ये जाति एक क्षेत्र का संबंध है ना, तो इसके बीच में भेद ज्ञान करना है ना। वो और किससे भेद ज्ञान करना है कि स्त्री पुत्र आदि आजीविका वगैरह ये सब जो चल रही है, इससे भी भेद ज्ञान करना है। आपको तो बिल पड़ेगी। अपनापन बड़ा है ना, हाँ तेरा है नहीं ना, तो वे सबके सब समान जाति द्रव्य पर्याय है कि नहीं है वे? ये दोनों पर हाँ जी। और असमान जाति द्रव्य पर्याय ये है। ठीक है, बाकी धर्म आकाश काल से क्या भेद ज्ञान करना है? वे तो अपनी जगह अवस्थित है, जहां के तहां कोई हरकत नहीं उनमें। ये अलग बात है कि उनमें उत्पाद में द्रव्यात्मकता है। पर उनके कारण में भी अपना कार्य मानते ही है ना। है जी, चार द्रव्य है, स्वरूप वर्णन कर रहे हैं, हाँ जी, उनके कार्य को भी अपना कार्य मानता है। अब वो अलग बात है, लेकिन भेद ज्ञान तो यहाँ जब इनसे भेद ज्ञान होगा तो फिर उनमें फिर भेद ज्ञान करने की अलग से कोई आवश्यकता नहीं। उनमें वो मिथ्यात्व किस प्रकार का है वो अलग बात है, उनसे संबंधित जो मिथ्यात्व। ठीक है, उस समय सर जी की 95 नंबर की गाथा पढ़ लें, उसमें दिया। खैर चलो आगे चलते हैं। दो समान जाति द्रव्य पर्याय। अब समान जाति द्रव्य पर्याय, समान जाति अनेक द्रव्य पर्याय, वो तो पुद्गल की होती है और किसी द्रव्य की नहीं होती है। ठीक है, अब वो समान जाति अनेक द्रव्य पर्याय जो पुद्गल की है, तो अनेक द्रव्य माने कि एक परमाणु एक द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, और कोई भी स्कंद है तो उसमें अनेक परमाणु रहेंगे ना, अनेक परमाणु रहेंगे माने अनेक पुद्गल द्रव्य रहेंगे, अनेक परमाणु रहेंगे माने अनेक पुद्गल द्रव्य। ठीक है, और वे पुद्गल द्रव्य अनेक होने से वे एक ही जाति के हैं ना। ठीक है, अब जैसे कोई यहाँ दृष्टांत दिया आचार्य देव ने कि 3 अणु वाला एक स्कंद है, एक स्कंद है वो 3 अणु वाला है। ठीक है, अब वहां एक परमाणु और आगे जुड़ता है, तो वो स्कंद कैसा हो गया? चतुरणु हो गया। ठीक है, अब वो 3 अणु वाला है, वो भी समान जाति अनेक द्रव्य पर्याय है ना उसकी। हाँ, एक के बाद जितनी हुई अनेक आ जाएगी। ठीक है, और 4 अणु वाली है तो वो भी अनेक है। वो भी समान जाति अनेक द्रव्य पर्याय हुई। ठीक है, अब क्या हुआ, जो 3 अणु वाली है वो 4 अणु वाली हो गई, तो 3 अणु वाली पर्याय का व्यय हो गया कि नहीं हो गया जब 4 अणु वाली हुई तो? अच्छा, ये बताना है। ओ, परमाणु ये तो एक ही समय है कि अलग अलग समय है? क्या साहब, तुमने इतनी बारीकी बात निकाल के। हाँ जी, हाँ। अरे एक अणु और आगे जुड़ा ना उसमें,
है जी? इनका तो 3 अणु वाली पर्याय का तो देह हो गया कि नहीं हो गया? एक आगे मिला तो है? हाँ, देखो तत्पर सूत्र में 5वें अध्याय में एक सूत्र है, भेद संघाते व्यय, माने स्कंद कैसे बनते हैं। उसमें वो सूत्र है, कौन सा 24 नंबर का कौन सा सूत्र है? शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थूल, तम, छाया, उद्योत, आतम, और क्या है? दो शब्द हो रहे हैं, हाँ 10 हैं टोटल, या 8 तो मैंने गिन ली उसमें। तो ऐसे वो अवस्थाएं सब पुद्गल की अवस्थाएं हैं, तो पुद्गल के परिणाम है सब। और जो एक अणु हो वो शुद्ध परमाणु है, बाकी ये सब अशुद्ध परमाणु कहे जाते हैं। और इनका जो वो परिणमन चल रहा है निरंतर ऐसे इस प्रकार से, बंध, शब्द, स्थूलपना, सूक्ष्मपना। फिर उसके बाद वो है भेद संघाते हुए, इनकी दशाएं कैसी बनती हैं अवस्था, तो भेद से और संघात से। अब 3 अणु वाला जो पुद्गल है, पुद्गल स्कंद है, वो 4 अणु वाला हो गया, ठीक है। अब उल्टा कर दो, 4 अणु वाला वो 3 अणु वाला रह गया, तो अवस्था बदल गई ना पुद्गल की, है कि 4 अणु वाले से वो 3 अणु वाला रह गया, या 20 अणु वाले से वो 18 अणु वाला रह गया, 2 अणु निकल गए उसके, फिर भेद हो गया। पहले संघ का उदाहरण दिया आचार्य देव ने, अब इसमें से अपन भेद का उदाहरण निकाल लें, माने टूटन, उसमें जो टूटन होती है, टूट गया, ठीक है। तो वो 20 अणु वाला जो स्कंद है, अर्थात अनेक समान जाति अनेक द्रव्य पर्यायात्मक जो अवस्था है उसकी, तो वो पलट करके कैसी हो जाएगी? 18 अणु वाली, ठीक है। अब 18 अणु वाली हो गई तो वो एक ही समय तो है, एक ही समय 20 का व्यय हुआ, उसका व्यय हुआ, इसका उत्पाद हुआ, ये बताओ, तो वो एक ही समय हुआ ना। एक ही समय, और द्रव्य उसमें ध्रुव है ना, तो द्रव्य का तो अभाव नहीं हुआ है ना, ऐसा बताया। मतलब अब ये समान जाति पुद्गल द्रव्य पर्यायों का इससे भेद कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इसका उत्पाद बता रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, है। अब देखो 3 अणु वाली अवस्था है तो भी वहाँ द्रव्य कायम है क्या नहीं, और 4 अणु वाली अवस्था है तो भी द्रव्य कायम है क्या नहीं। इसका मतलब वो ध्रुव हो गया ना, यानी पौद्गलिकपना उसका वो कायम रहा ना, उसमें उसका अभाव नहीं हुआ है, तो वो ध्रुव रहा ना उसका पौद्गलिकपना, और पर्याय बदल गई। तो जिस समय वो 3 अणु वाला था उस समय भी वो ध्रुव था, और जब 4 अणु वाला हुआ तो भी वो ध्रुव था, और वो उत्पाद में हुआ वो एक समय में हो गया। इसका मतलब एक ही समय में उत्पाद हो जाना, व्यय हो जाना और द्रव्य हो जाना, एक ही समय में है ना, एक है ना। इतनी जोरदार बात है, बताओ मुझे कि अब इसमें क्या कठिनता है। तो मैं पुद्गल परमाणु से दिया समान जाति, हाँ जी, पर्यावरण, देखो उत्पाद जो है द्रव्य तो समय हो रहा है, धर्माधर्म आकाशकार में भी उत्पाद व्यय है, और बिल्कुल उसी तर्ज पर सिद्ध भगवान को भी उत्पाद व्यय द्रव्य है वहाँ, वो पर्याय एक समय की है, वो वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है, तो उसमें परिणमन का कभी अभाव नहीं होता। भगवान के सिद्ध भगवान के क्या वो परिणमन का अभाव हो गया क्या, तो वस्तु का स्वरूप ही है भाई। इसलिए भाई जी कहते हैं हर समय नया है, हाँ जी, हाँ हर जी, समय नया, हर समय नया, ठीक है। तो ये अब अपन पढ़ लेते हैं, समझ में आ जाएगा। यहाँ इस विश्व में जैसे एक किरण समान जाति अनेक द्रव्य पर्याय विनष्ट होती है, और दूसरी चतुरण समान जाति अनेक द्रव्य पर्याय उत्पन्न होती है, परंतु वे 3 या 4 पुद्गल परमाणु तो अविनष्ट और अनुत्पन्न ही रहते हैं, अर्थात ध्रुव ही रहते हैं, और इसको अपन ये कह सकते हैं कि उनकी पौद्गलिकता कायम रहती है। इसी प्रकार सभी समान जाति अनेक द्रव्य पर्याय विनष्ट होती हैं और उत्पन्न होती हैं।
किंतु समान जाति द्रव्य तो अविनष्ट और अनुत्पन्न ही रहते हैं। ध्रुव है। मतलब ध्रुव है। ख्याल में आ गया? अब देखो दूसरा दृष्टांत। दूसरा दृष्टांत कौन सा है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। दूसरा कौन सा है? असमान जाति अनेक द्रव्य। हाँ जी, जीव और पूर्वज। पांडे जी ख्याल में आ गया? हाँ जी। और जैसे एक मनुष्यत्व स्वरूप, देखो सूक्ष्म बात है, ये जो असमान जाति द्रव्य पर्याय है, तो ये असमान जाति अनेक द्रव्य पर्याय है, ये किसकी है? पुद्गल की है या जीव की है? पुद्गल की है। जीव की है। अभी तो ये पुद्गल की बात करी थी, अब जो यहाँ पे जिससे मनुष्य आदि आएगी तब कहेंगे पुद्गल। हाँ, असमान जाति की कह रहा हूँ मैं। असमान जाति, असमान जाति मनुष्य किसकी है? जीव की है। जीव की है, चेतन वस्तु की है। ख्याल में आए? चेतन सत्स्वरूप वस्तु है ना। देखो भैया, मैं ये कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इसको बराबर फॉलो करते हैं। मैं सत्स्वरूप वस्तु हूँ, मैं सत्स्वरूप वस्तु हूँ, मैं अविनाशी वस्तु हूँ, मेरा कभी नाश नहीं होगा। ऐसी जो सत्स्वरूप चेतन स्वभाव में जो वस्तु है, उसकी ये असमान जाति द्रव्य पर्याय है। पर्याय पर से दृष्टि हट जाएगी पांडे जी। सुन के ही है ना, मैं खुद हो जाता है कि मैं अविनाशी हूँ। लेकिन हमारी पर्याय पर से दृष्टि नहीं हटती है, इसका मतलब हमारी बहुत कमजोरी है, भारी भारी कमजोरी है। चेतन वस्तु भाई, उसकी ही पर्याय है, उसकी पर्याय है। अब पर्याय जो हो सो है, मैं तो चेतन वस्तु हूँ। पर्याय का क्या हो रहा है? जो भी हो सो है, मैं तो चेतन वस्तु हूँ ना, सच। ऐसी दृष्टि होनी चाहिए। स्वभाव पर दृष्टि आ जाए। हाँ, छूट जाए फूट जाए जो भी हो वो हो, कोई चिंता की बात नहीं। ऐसा ज्ञानियों का ऐसा वो अभिप्राय होता है, ऐसी दृष्टि होती है। नहीं? हाँ जी, निर्जना अधिकार में 208 209 नंबर की गाथा है, टूट जाए फूट जाए अथवा तो अन्य प्रकार से नष्ट हो जाए, चला जाए, मेरा क्या बिगड़ेगा? मेरा क्या बिगड़ते हैं? हाँ जी, इसी की बात कर रहा है। असमान जाति द्रव्य। तो एक मनुष्यत्व स्वरूप असमान जाति द्रव्य पर्याय विनष्ट होती है। किसी को कोई भी प्रश्न है तो पूछ लेना। और दूसरी, मान लो, मान नहीं तो अपने वो देवत्व स्वरूप असमान जाति द्रव्य पर्याय उत्पन्न होती है। ठीक है, परंतु वह जीव और पुद्गल जो दो द्रव्य हैं, जीव और पुद्गल, जीव और पुद्गल तो अविनष्ट और अनुत्पन्न ही रहते हैं। बोलो सब, आपको क्या कहना है? कुछ कहना है? किसी को कुछ कहना है? हाँ जी, अगर किसी को कुछ नहीं कहना है तो मुझे कुछ कहना है। हाँ बोलो। ये बात आई थी कि वो है ना, मनुष्य पर्याय का अभाव हो गया। हाँ तो वो समय आधा हुआ ना, दूसरी पर्याय का नहीं, भाभी का। हाँ जी, हाँ उसी पे मैं हाँ जी, अब मैं बताता हूँ आपको। देखो, ये जो चेतन वस्तु है, ये अनादि से कर्म के संयोग में है कि ज्ञान आवरण। अच्छा, इस वस्तु का जो जैसे मनुष्य पर्याय कही ना, तो इस जीव का मनुष्यपना
कब तक कायम है? तो इसका आयु का वो नहीं नहीं कारण जब तक इसमें जीव रह रहा है, है जी, जब तक इसमें जीव रह रहा है। ना नहीं। कारण शरीर है ना, जब तक ये जीव दूसरी पर्याय को प्राप्त नहीं करता है तब तक इसका मनुष्यत्व कायम है, शरीर से कायम नहीं है मनुष्यत्व। क्या कहा? मनुष्य गति है ना, तो वो गति कब तक कायम है? तीनों के कारण के जन्म। जब तक दूसरी गति प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक मनुष्य गति कायम है, इसलिए तब तक मनुष्यत्व है इसको। समझ गए ना? देखो, उसमें जब जीव एक पर्याय को छोड़ता है और दूसरी पर्याय में जाता है तो उस बीच में 2-3 समय का टाइम रहता है बस, ठीक है? तो वो 2-3 समय का टाइम जब होता है और जब देह छूट जाती है तो उसमें इसका दूसरी गति प्राप्त तो की नहीं है, इसने कर ली है क्या? नहीं अभी अभी तो मार्ग में ही है ना, मार्ग उसको वो क्या बोला जाता है? विक्रय गति, विक्रय गति बोला जाता है। तो विक्रय गति में इसका मनुष्यत्व कायम है, आकार की अपेक्षा से भी, देह प्रमाण उसका आकार है ना, उसकी अपेक्षा से भी और परिणाम की अपेक्षा से भी। मनुष्य गति माने क्या? मनुष्यत्व का परिणाम, उसका नाम मनुष्य गति है, और पशुत्व का परिणाम, उसका नाम पशु गति है, त्रियंज गति है। देवत्व का परिणाम वो देवगति है, नारकी का परिणाम वो नरक गति है। परिणाम से है, तो वो परिणाम कब तक है उसका? तो अन्य पर्याय नहीं जाए। हाँ, जब तक अन्य पर्याय धारण न करे तब तक है वो, इसलिए वो तब तक है। तो अब दूसरी गति जैसे प्राप्त की तो इस गति का व्यय होगा या नहीं हुआ? तभी तो माना जाएगा। जब तक वो दूसरी गति प्राप्त नहीं करे तब तक व्यय नहीं माना जाएगा, इसका मनुष्यत्व का व्यय नहीं माना जाएगा, देह भले ही छूट जाए, ऐसा आशय है। क्यों? देह भले ही छूट जाए तो भी क्यों? मनुष्यत्व क्यों काम है? क्या बताया? परिणाम के कारण से। शाबाश, परिणाम के कारण से मनुष्यत्व का परिणाम है, मनुष्यत्व का परिणाम है, वही मनुष्य गति है। मैंने ऐसा विचार किया था कि कार्बन शरीर और है ना इसका साथ। नहीं, वो तो है ही है, वो तो है, लेकिन तब तक इसके मनुष्यत्व का उदय है, मनुष्यत्व के उदय का अभाव नहीं है। आयु का अभाव हुआ है लेकिन मनुष्यत्व के उदय का अभाव नहीं हुआ है। इसका मतलब मनुष्य गति का अभाव नहीं हुआ है, ठीक है? ये जो 4 प्रकार के कर्म कहे जाते हैं, क्षेत्र विपाकी, जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी है। संस्थान क्षेत्र, पुद्गल, जीव और एक और है, 4 है, ध्यान में नहीं आ रहा मुझे। तो उसमें ये जो गति है ना, गति, ये तो नाम कर्म का भेद माना आघातिया कर्म है, लेकिन इसका फल वो जीव के परिणाम में आता है, गति का फल। इसलिए वो गति कर्म को जीव विपाकी कहा जाता है पुद्गल का, लेकिन उसका फल कहाँ में आया? जीव की अवस्था है। जीव की अवस्था में। उसको मनुष्यपना जो प्राप्त हुआ है, क्योंकि इसकी सारी क्रियाएं, सारे परिणाम कैसे होते हैं? मनुष्य है ये चेतन वस्तु और मनुष्य जैसे परिणाम होते हैं। पशु की अवस्था में कैसे परिणाम होते हैं? पशु जैसे। ये बात है। इसलिए ऐसा नहीं है कि एक पर्याय छूट गई और दूसरी पर्याय मिली नहीं, देह छूट गई और दूसरी देह धारण की नहीं, तो तब तक क्या होगा भैया? तो वो तो स्वतंत्र हो गई ना, और ये स्वतंत्र हो गई नहीं नहीं, नहीं हुई। नहीं नहीं ये बात है। और वो वहाँ पुद्गल भी नहीं छूटा है, जो कर्म का संबंध है।
एवं इस प्रकार से इसकी बाकी की चर्चा जो रहेगी वो कम कर करेंगे। वैज्ञानिकों का कहना है कि 30 सेकंड तक रहता है। अरे नहीं साहब, झूठा है सब। अरे 3 समय से ज़्यादा रहेगा ही नहीं।